स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की फर्स्ट पोएम करते हैं द आंट एंड द क्रिकेट। आंट मीन चींटी और क्रिकेट मीन चिंगूर। यस, तो देखिए इसका फर्स्ट स्टैंजा करते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट एक्यूस्टोम टू सिंग थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। यहाँ पर एक क्रिकेट है, यंग क्रिकेट है जो गाने का आदी था, और वो जो सनी मंथ्स थे यानी गर्मी का मौसम था और बसंत का मौसम था, वो क्या करता है, दिन और रात गाता है। Yes, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। और कहता है कि फिर वो पश्चाताप करता है, वो रोने लगता है when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। जब वो देखता है कि उसका जो कपबोर्ड है वो बिल्कुल खाली है और सर्दी का मौसम आ चुका है। Not a crumb to be found on the snow-covered ground। Not a flower could he see, not a leaf on a tree। Oh, what will become, says the cricket of me। कहता है not a crumb to be found on the snow-covered ground। और वहाँ पर जो snow-covered ground है यानी जो ग्राउंड है उस पर बर्फ़ जमी हुई थी और वहाँ पर उसको अब एक भी टुकड़ा नहीं मिलता अनाज का। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। और वहाँ पर जो पौधे थे उन पर एक भी फूल नहीं था, पेड़ों पर पत्ते नहीं थे। यस, पौधों पर फूल नहीं थे और पेड़ों पर पत्ते नहीं थे। ओह व्हाट विल बिकम, सेज द क्रिकेट ऑफ मी। क्रिकेट कहता है कि अब मेरा क्या होगा। आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स। At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold। और उसके बाद वो भूख से विचलित परेशान वो क्या करता है, भीगा हुआ वो, एंड all trembling with cold, और ठंड से कांपता हुआ। away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain। yes, और क्या होता है, वो लालची चींटी के पास जाता है टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। और उसको कहता है कि वो उसको रहने के लिए शरण दे क्योंकि बारिश चली हुई थी, और मुट्ठी भर अनाज दे दे। ही विश्ड ओनली टू बोरो ही वुड रिपे इट टुमारो। और वो कहता है कि वो केवल उधार लेना चाहता है, वो उसको कल को वापस लौटा देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई और स्टारवेशन एंड सोरो। और वो चींटी को कहता है कि यदि आप मुझे उधार नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगा। सेज द आंट टू द क्रिकेट आई एम नॉट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड बट वी आंट्स नार बोरो वी आंट्स नार लैंड। आंट क्रिकेट को कहती है आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी नौकर हूँ और फ्रेंड हूँ। बट वी आंट्स नार, वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स। बट वी आंट्स नार बोरो वी आंट्स नार लैंड, परंतु हम चींटियाँ ना तो उधार देती हैं ना ही उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट डिड यू ले नथिंग बाय वैन द वेदर वॉज वार्म को द क्रिकेट नॉट आई। परंतु चींटी उससे पूछती है कि प्यारे क्रिकेट, परंतु ये बताइए कि जब मौसम गर्म था क्या तुमने कुछ भी बचा कर नहीं रखा। और क्रिकेट उसको जवाब देता नॉट आई, मैंने कुछ भी बचा कर नहीं रखा। माई हार्ट वाज सो लाइट, क्रिकेट कहता है कि मेरा दिल इतना खुश था, मैं इतना हैप्पी था, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, कि मैं दिन और रात गाता रहा। फॉल ऑल नेचर लुक्ड गे यू सैंग सर यू से, क्योंकि मुझे, क्रिकेट कहता है कि क्योंकि मुझे जो मौसम है बहुत सुहावना नज़र आ रहा था, मौसम बहुत सुहावना था। यू सैंग सर यू से, आंट कहती है कि सर आप कहते हो कि आप गा रहे थे गर्मी के मौसम में जब आपको अनाज इकट्ठा करना चाहिए था। गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे, और कहती है कि गर्मी के मौसम में तो आप गा रहे थे, अब क्या कीजिए, अब विंटर में आप डांस कीजिए। And thus ending he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket fox call it this a fable I'll warrant it true, some crickets have 4 legs and some have 2। इस प्रकार से आंट क्या करती है, दरवाजे को बंद कर देती है और क्रिकेट को बाहर निकाल देती है। लोगों का ऐसा मानना है कि ये फेवल है, परंतु कवि कहता है कि मुझे ये सच प्रमाणित होता है। मैं 10 सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स, कुछ क्रिकेट की 4 टांगें होती हैं और कुछ क्रिकेट की 2 टांगें होती हैं।
तो इस प्रकार से ये जो पोएम है बहुत अच्छी पोएम है, आंट एंड क्रिकेट, जिसमें कवि मैसेज देता है कि हमको अपना कर्म ईमानदारी से करना चाहिए, बिकॉज वर्क इज़ वर्शिप। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई कंप्लेन है, यदि कोई लाइन नहीं समझ में आई है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।